प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो 2019 के कुंभ में भी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और इस बार भी हम मिल रहे हैं। इन दोनों कुंभों में क्या बेहतर है, मतलब कुंभ के नज़रिए से और साथ ही साथ व्यवस्था के नज़रिए से? देखिए, 18-28 किलोमीटर से लेकर के 68 किलोमीटर तक का कुंभ का विस्तार लगातार होता रहा, तो इस बार का विस्तार निश्चय ही सुविधाजनक है। कम से कम लोगों को यातायात की सुगमता है, साथ में ही ज़मीनों का भी अभाव नहीं रहा। तीसरा विषय यह है कि इस कुंभ के अंदर हमारी तकनीकी क्रांति का बड़ा सदुपयोग किया गया, इसलिए इसको हमने डिजिटल महाकुंभ भी कहा। क्या होता है कि जब हम आपस में संपर्क नहीं कर पा रहे, यहाँ से दारागंज जाना है, नदी के पार जाना है, तो हमें लगता था 2.5 घंटा, आज हम 15-20 मिनट के अंदर पहुँच पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि पिछले कुंभ में और इस कुंभ के अंदर सबसे बड़ी सुविधा जो हुई है वो संपर्क की हुई है, यातायात की हुई है। महाराज जी, कुंभ से ही जुड़कर कई सारी बातें भी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसमें एक सबसे सुंदर साध्वी का नाम आ रहा है। हालांकि उन्होंने साध्वी कहना अपने आप को पसंद नहीं किया है, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें, कंट्रोवर्सी भी हो रही है। और साथ ही साथ एक बच्चा, एक व्यक्ति IIT से पढ़कर यहाँ पर वो संत व्यवस्था में आना चाहता है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें या वायरल होना हो रहा है। इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे, इस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, किसी का खूबसूरत होना गुनाह नहीं होता, वो कोई अपराध नहीं है। उसका सनातन के प्रति समर्पण होना तो प्रशंसनीय है। साथ में ये विश्वास करना भी जरूरी है कि यदि कोई भटका हुआ है, यदि उसको आवरण के रूप में, यानी सिर्फ एक अभिनेत्री अपने आवरण को सनातन से परिपूर्ण कर लेती है, तो उसमें पाप क्या है? परंतु पाप नहीं, उसके अंदर एक अनुशासनहीनता जरूर हुई है कि उन्हें आसन के ऊपर, रथ के ऊपर बैठा दिया गया, जैसा मैंने सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमें उस बात के लिए सलाह देनी चाहिए, डांट भी पड़नी चाहिए, किंतु उनके जरिए यदि आज की युवा पीढ़ी जो कि आधुनिकता से परिपूर्ण हो रही है, उसके अंधत्व में भाग रही है, ग्लैमर के, ऐसे समय पे यदि कोई इस प्रकार की मॉडल या ऐसी कोई रील आर्टिस्ट अपने आप को कुंभ के अंदर सनातन में सना करके निकलती है, तो मैं उसको प्रशंसा ही कहूँगा, बुराई नहीं कहूँगा। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पेशे का हो, किसी भी व्यापार का हो, वो यदि आकर के आत्मसात करना चाहता है तो उसका स्वागत है, पर हाँ निश्चय है उसकी मर्यादा होना आवश्यक है। यदि मर्यादाहीनता हुई है ऋषारिया से, तो उसके लिए उनको जिस प्रकार से दंड देना चाहिए, हमारा अखाड़ा परिषद है, वो उनको बुलाए, डांटे, समझाए, किंतु साथ में याद रखिए कि किसी के अंदर प्रस्फुटन हुआ है सनातन का, तो वह आवरण से शुरुआत कर रहा है, उसके आचरण में लाने का प्रयास हम जैसे लोगों को ही करना होगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि विस्तार न्यूज़ के माध्यम से ही महाराज जी ने एक तरीके से आमंत्रण भी दिया है और कहा है कि अगर वो आना चाहें तो आएँ, लेकिन सभी तरीके से सनातन को अपनाना होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जिन लोगों के बारे में ये बातें हो रही हैं, चाहे वो IIT से जुड़े व्यक्ति की बात हो या फिर इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो भी वायरल हो रहे हैं, सनातन में आने पर उनका स्वागत करना चाहिए। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।